3,35,40,000 की बात करें तो आज वो 2,70,71,000 रुपये आ गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसके अंदर। 60,000 रुपये की कॉस्ट नीचे आ गई है। सरी की कीमत बिटवीन कितनी होनी चाहिए? प्राइस इसकी 2 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए, आनी चाहिए। स्टील की 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए था, और 2.25 लाख रुपए से अचानक 3.25 लाख रुपए हो गया। ये आबाद के मेंबर थे जो आज खड़े रहे, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म पे रहे, तो ये आपको बेनिफिट हुआ। स्ट्राइक का सिर्फ एक ही मकसद था, आयरन परचेज नहीं करे। हमने स्मार्ट मूव की कि हमारे लोग भी बेरोजगार ना हो, मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान ना हो और ये काम भी चलता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेनिफिट ये हुआ कि 3,45,000 की प्राइस 2,70,000 रुपये आ गई। मोहसिन शिकानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद है, मारूफ बिल्डर और पैटर्न इन चीफ आबाद है। मोहसिन शिकानी साहब, एक प्रोटेस्ट किया गया, 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हुआ, उसके बाद इम्पैक्ट भी हुआ। आप लोगों ने देखा कि तकरीबन 60,000 से ज़ायद जो रकम है वो कटौती हुई, जो कार्टिलाइजेशन हुई थी उसमें कमी आई सरी की कीमतों में। आपको क्या लगता है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए था, जिस तरह से आपने अनाउंस किया है कि अभी ईद के बाद लाहे अमल लेकर आएंगे? देखिए, हमें भी पता होता है कि प्राइस क्या कॉस्टिंग है, किस तरीके से रॉ मटेरियल आ रहा है, क्या प्रॉब्लम उन लोगों के हैं, तो हम भी समझते हैं कि क्लोज टू प्राइस आई है तो हमें उसमें बाइंग करना चाहिए। इसलिए कि वो नहीं है कि उन्होंने भी बढ़ा दिया, उनको भी इंपोर्ट ड्यूटी इतनी देनी पड़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट है, डॉलर मिल नहीं रहा, एलसी खुल नहीं रही, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो हम समझ रहे थे कि जो हमने बाइंग की है वो क्लोज टू नॉर्मल होनी चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे आरडी और एआरडी के लिए हुकूमत से, जब वो 15% अगर वो रॉ मटेरियल पे कम होगी तो मैं समझता हूँ इसका इफ़ेक्ट आएगा 40-50 हज़ार रुपये पर टन पे। तो वो एक बहुत मुफीद हो जाएगा कि एंड यूज़र को वो प्राइस आसान हो जाएगी। इसलिए कि जहाँ कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि कंस्ट्रक्शन होना नामुमकिन हो गया है। जहाँ 3,000 रुपये कॉस्ट आ रही थी, आज 6,000 रुपये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गई। तो वो प्रोजेक्ट जिन्होंने 7,000 रुपये में बेचे हुए हैं वो कैसे बनेंगे? तो कहीं ना कहीं उसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है। प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट, हम लोग, डेवलपर, सबको बिठा के कोई ना कोई अथॉरिटीज़ को, ताकि लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो और हम उनको वो डिलीवर कर सके। ऐसा ना हो कि लोग भाग जाए और ये चीज़ें ऐसी अधूरी रह जाए और एक नए स्कैम्स जन्म ले। तो उसको देखने की ज़रूरत है। अगर हम तवज्जो नहीं देते, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये बड़े स्कैम्स हो जाते हैं, लोग डर के खौफ से भाग जाते हैं। मोहसिन शिकानी साहब, आप क्या समझते हैं कि सरी की कीमत बिटवीन कितनी होनी चाहिए कि एक बिल्डर इजीली बेयर कर सके और प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे हैं इस महंगाई के दौर में भी आप लोग डिलीवर कर रहे हैं उसको आसानी से डिलीवर किया जाए? और हुकूमत की, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर रहे थे कि हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है, तो क्या रब्ता हुआ हुकूमत के किसी नुमाइंदे से, बात हुई आप लोगों की? देखिए, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई हुकूमत के नुमाइंदों से कि एआरडी और आरडी पे हम उसको बहस कर सकें। इसलिए कि हुकूमत ख़ुद अपनी परेशानियों में, जब वो डॉलर को ही फिक्स नहीं कर सकी और डॉलर अपनी जगह मुस्तहकम नहीं हो सका, तो बाकी चीज़ें किस तरीके से होगी? जब गवर्नमेंट उस पोजीशन में आ जाए, कोई फंड्स मिल जाए, फिर आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें अब फाइनल हो जाएगी आईएमएफ से, और नेक्स्ट आपका डिसीजन ये होगा कि फिर हम गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्टर से ये बात करेंगे कि एआरडी और आरडी को हम कब करेंगे तो होगा। प्राइस इसकी 2 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए, आनी चाहिए स्टील की। तो वैसे ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए था, वो 2.25 लाख रुपए से अचानक 3.25 लाख रुपए हो गया। तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन 2 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख रुपए करीब आएगी तो फिजिबल हो जाएंगे वो प्रोजेक्ट। मोहसिन शिकानी साहब, सिर्फ सरिया नहीं, खाम माल की जो दीगर कीमतें उसमें भी इजाफा है और सबसे ज़्यादा सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो क्या उसकी कार्टिलाइजेशन के लिए भी कोई प्रोटेस्ट किया जाएगा? उसके लिए भी कोई लाहे अमल लेकर आएंगे ईद के बाद? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आरडी और एआरडी की बात करेंगे, हुकूमत से कोशिश करेंगे कि जो कार्टिलाइजेशन है वो फिर से ना बने और जो प्राइस है वो नॉर्मल रहे। देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए हर वक्त, इसलिए कि कोई नाजायज़ चीज़ें हो रही हो ना किसी भी मुल्क में, तो आपको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, खड़ा भी रहना चाहिए। ये आबाद के मेंबर थे जो आज खड़े रहे, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म पे रहे, तो ये आपको बेनिफिट हुआ। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो डेफिनेटली उसके आपको अच्छे नताइज मिलते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जब आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि आप एक हो जाओ तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा और कार्टिलाइजेशन जो कर रहा है उनको भी काम करना पड़ेगा। चेयरमैन अल्ताफ़ ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन अल्ताफ़ ताई साहब, ये जो कई दिन, तकरीबन 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा आप लोगों ने स्ट्राइक की और इसका इम्पैक्ट भी पड़ा और 60,000 प्राइजेस कम भी हुए, तो आप क्या समझते हैं कि 60,000 बेयरेबल है बिल्डर्स के लिए और आगे प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए? देखिए, इट इज़ अनबेरेबल, स्टिल इट इज़ अनएब्जॉर्बेबल, बट वी आर हेल्पलेस।
देखिए हमारे मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह इनको डिलीवरी देनी है, और सबसे बड़ा देखिए ये प्राइस इतनी अनएब्जॉर्बेबल 3,45,000 यार। कुछ इंसान को कुछ ज़मीर है, हमारे मज़हब में भी कुछ कहा गया है कि देखे नफ़ा इतना करे, होल्डिंग इतनी करें कि लोग बर्दाश्त कर सकें। लेकिन पता नहीं हमारे मुल्क का क्या ट्रेंड है, जहाँ देखा कि यहाँ पे शॉर्टेज आर्टिफिशियल करके जितना बेनिफिट ले सकते हैं इतना बेनिफिट ले लें। तो हमने ये स्ट्राइक की 3 हफ्ते और कुछ दिन की हमने ये स्ट्राइक की। स्ट्राइक का सिर्फ एक ही मकसद था, हम आयरन परचेज़ नहीं करें। हमने ये स्ट्राइक नहीं की कि हमारे प्रोजेक्ट बंद करें। हमने स्मार्ट मूव की कि हमारे लोग भी बेरोज़गार ना हो, इस मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान ना हो, और ये काम भी चलता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेनिफिट ये हुआ कि 3,45,000 की प्राइस 2,70,000 आ गई। मैं समझता हूँ आज जैसे ही इनको पता लगेगा, ये हमने लिफ्ट किया है, बैन लिफ्ट किया है हमारे बिल्डर्स के ऊपर से कि वो परचेज़ कर सकते हैं, अपनी पुरानी डिलीवरी कर सकते हैं, फिर ये कार्टेलाइजेशन एक्टिव होगा और फिर कोशिश करेगा इसकी प्राइस 3 लाख से ऊपर ले जाए। हम देखें ये मुल्क है, आपको जो इसके इदारे हैं, जो इसके इदारे बने हुए हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए कि आज इनकी कॉस्ट क्या है। और ये बड़ा इजी है। देखिए एक मिल चलती है, इनकी जो सेल टैक्स से कैलकुलेशन होती है, इनके कंजप्शन ऑफ यूनिट से होती है, उनकी सेल होती है, उनके बिल से होती है, इनकी इंपोर्ट बिल से होती है, जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में टैक्स जमा कराते हैं इससे होती है, इनके जो स्टॉक से उससे होती है। तो बहुत ईजी है कि कितना किसका स्टॉक से। अगर ये बोलते हैं कि हमने हमारी प्रोडक्शन कम कर दी है, हमारी 50% प्रोडक्शन है, तो मैं कहता हूँ दिस इज़ एन एसेंशियल आइटम। ये बहुत बड़ी एसेंशियल आइटम है, खाने पीने से भी ज़्यादा एसेंशियल आइटम है ये आइटम। दूसरी आइटम्स हैं, तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे बहुत लोगों का रोज़गार है, तो इसमें गवर्नमेंट को बैठना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ। हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मीटिंग भी ईद है। के बाद लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि अब ईद के आरडी बाद ओएआरडी की आप मुझसे शिकानी साहब बात कर रहे थे, ARD हुकूमत की बात कर रहे थे, और फिर ये स्ट्राइक ईद के बाद क्या फिर से आप लोग करेंगे? आरडी और एआरडी के लिए हम कल सारे न्यूज़पेपर में अपील भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पे कि प्लीज़ ये आप सोचें। हम अगर देखें, अब उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देखें, अगर ये गवर्नमेंट एडॉक बेसिस पे आई है या किसी भी तरीके से आई है, पर इस मुल्क के लिए कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में लेने पड़ते हैं, एंड दीज डिसीजंस आर इन इमरजेंसी। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हम अभी जो सिर्फ हमारे को ये स्ट्राइक को लिफ्ट करने का, जो हमने परचेजिंग जो बैन था उसको ख़त्म करने का सिर्फ मकसद ये था कि इतने लोगों की बेरोज़गारी ना हो और इस मुल्क के लोगों का नुकसान ना हो। सिर्फ हमने ये इसीलिए बैन किया है। हम अब फिर रमज़ान के बाद देखेंगे, बैठेंगे, प्राइजेस कहाँ जाती है, कितनी आर्टिफिशियल ये कार्टेलाइजेशन शॉर्टेज करते हैं, कितना इस मुल्क की, इस गवर्नमेंट के और हमारे ऊपर कितनी कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके प्राइस बढ़ाएं। फिर हम करेंगे रमज़ान के बाद। इस रमज़ान के महीने में हम नहीं चाहते कि इतने लोगों को नुकसान हो। अच्छा ये बताएं, प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट हो गया आज की अनाउंसमेंट के? मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट है, और प्रोजेक्ट्स पे हमने कभी भी काम बंद नहीं किया था। हमने सिर्फ परचेजिंग बंद की थी आयरन की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा तो सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सीमेंट की भी कीमतें बढ़ रही हैं अब एक मैं आपको दिन कहता एक हूं हफ्ते ना, में, तो सीमेंट सीमेंट के हवाले से भी आप लोग ये लाए अमल लाएंगे? गवर्नमेंट ने 25 रुपये टैक्स मारा, सीमेंट वालों ने 50 रुपये रेट बढ़ा दिया, बिकॉज के दे और आर ऑन कार्टेलाइजेशन। ये डिक्टेशन देना चाहते हैं। बोला हमको प्रॉब्लम नहीं है, 25 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, 25 रुपये हम अपने और बढ़ा रहे हैं। तो हमारी जितने भी इदारे फाल नहीं है, जो प्राइस चेक करते हैं सेंट्रल प्राइस इंडेक्स, वो इदारे फाल नहीं है। उन इदारों को फाल होना चाहिए, इन इदारों को देखना चाहिए कि एक आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जॉब प्रोवाइड करता है। हम बोलते हैं कि हम इनके साथ हैं क्योंकि हम इनके कस्टमर हैं और हम इनकी इज्जत करते हैं, पर इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना कार्टेलाइजेशन करके इतना प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। राहिल साहब क्या समझते हैं कि जो आप लोगों ने एक स्ट्राइक की उसका आप लोगों को फ़ायदा भी हुआ और सरी की कीमतें कम हो गई, मगर मोहसिन शिकानी साहब कह रहे हैं कि हम ईद के बाद एक लाहे अमल लाएंगे। अगर ये फिर से कार्टेलाइजेशन हुई तो फिर से कोई एक बड़ा लाहे अमल प्लान किया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग रमज़ान की वजह से जाहिर सी बात है आप लोग ने ये स्ट्राइक बंद कर दी, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ स्ट्राइक ही एक हल है, कोई दूसरा हल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की जानिब से, इसीलिए इस तरह से कार्टेलाइजेशन हो जाती है? देखिए मैम, स्ट्राइक तो जो है वो हमेशा एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे लिया जाता है। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि इतना आखिरी इक़दाम उठाएं, लेकिन जो कार्टेलाइजेशन थी उसके जो वाज़ेह सबूत हमारे सामने थे कि एक कॉस्ट स्टील की हम कैलकुलेट कर रहे हैं रीरोलिंग बार की, जो कि 2.5 लाख रुपए पर टन आ रही है, और वही स्टील हमें 3 लाख रुपए या उससे ज़ायद में दिया जाएगा, तो हम कैसे ख़रीदेंगे? ऑलरेडी अशिया खुर्दनोश की कीमतों का तनाजुर आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो पिछले 1.5 से 2 साल में 3,000 रुपये स्क्वायर फिट से 6,000 रुपये स्क्वायर फिट हो गई है।
तो वो बिल्डर्स जिन्होंने 6,000, 7,000 या 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में अपने अपार्टमेंट सेल किए हैं, वो अपने अलॉटीज से प्राइस एस्केलेशन भी डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आबाद उसको भी इंडोर्स नहीं करता। उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह गई थी कि हम स्टील की परचेजिंग और डिलीवरी के अगेंस्ट स्ट्राइक पे जाएं। जब हमने वो स्ट्राइक की तो हमने अमली तौर पे देखा कि हमारी डिमांड मार्केट में ना जाने से नुमाया कमी आई स्टील की कीमत में, और वही सप्लायर्स जो हमें 3 लाख से ज़ायद में ऑफ़र कर रहे थे, उन्होंने आके हमें 2,68,000 एंड 2,70,000 और 2,75,000 के रेट में उन्होंने ख़ुद हमें ऑफ़र किया, जो हमने पिछले दिन यानी गुज़िश्ता कल हमने उसकी प्रिक्योरमेंट भी की तकरीबन 2,000 टन के करीब, और अपने मेंबर्स को वो नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे आगे सप्लाई दी। आगे भी हम यही अपना लाएमल कंटिन्यू रख रहे हैं, और ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करने की सिर्फ एक वजह जो हमने मीटिंग्स अपनी इंटरनल मीटिंग्स की, उसमें मजमूई तौर पे हमारे पैटर्न चीफ मोहसिन शिकानी साहब, चेयरमैन अल्ताफ़ ताई साहब और मुझ समेत हमारे जो दीगर ऑफिस बेरर्स हैं, सब ने एंडोर्स किया इस तजवीज़ को कि आगे माह रमज़ान मुबारक जो है वो आ रहा है। बेरोज़गारी ऑलरेडी इस वक्त दीगर इंडस्ट्रीज़ में आप देखें तो बहुत ज़्यादा हो रही है। गुर्बत जो है वो अरूज पे है इस वक्त। कराची शहर की ही अगर बात कर लें तो इस वक्त जो आटे की कीमत है वो 160 रुपए किलो से तजावुज़ कर गई है। तो एक गरीब आदमी जो इस वक्त अपनी मजदूरी हमारी प्रोजेक्ट्स पे, जो आबाद के मेम्बरान के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी रोज़गार और उनका ज़रिया माश कंटिन्यू रहे। हम अपने क्लाइंट्स के आगे जो पाबंद हैं टाइमली अपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज देने के लिए, हम अपनी वो कमिटमेंट को ऑनर कर सकें टाइम पे। इन 2-3 बुनियादी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया, लेकिन उसके साथ मशरूत किया है, अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा पुरजोर अपील की है तमाम मेम्बरान से कि वो अपनी अपनी स्टील की रिक्वायरमेंट जो है वो खुद से पूरी ना करें, खुद से बाइंग ना करें, बल्कि आबाद में अपनी रिक्वायरमेंट लिखवाएं। आबाद उनके लिए प्रिक्योर करेगा स्टील कम रेट के ऊपर, और नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर वो सप्लाई दी जाएगी। हुकूमत से ईद के बाद बात होगी या इससे पहले भी आप लोग चाहेंगे कि कुछ ना कुछ कोई ऐसी मीटिंग हो जाए? आरडी एआरडी की बात जो मोहसिन शिकानी साहब कह रहे थे, फिर मोहसिन शिकानी साहब ने कहा कि डॉलर जब बढ़ता है तो उसका असर सरिये पर नहीं, ये तो कार्टेलाइजेशन की वजह से। तो वो तमाम तर चीज़ें आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, और हुकूमत के नुमाइंदों ने बात करने की कोशिश की आप लोगों से, कोई बात हुई आप लोगों की? अनफॉर्चुनेटली हमने हुकूमत के जितने भी अहदेदारान को खतूत लिखे, फ़ोन कॉल्स की, मुलाकात की कोशिश की, हमें कुछ हद तक तो रिस्पांस मिला। कमिश्नर कराची साहब वॉज काइंड इनफ, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, गवर्नर साहब की मैं ख़ास नाम लूँगा कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। लेकिन इसके अलावा जो ज़िम्मेदारान हैं, अरबाब इख्तियार जिनके ज़िम्मे है ये एड्रेस और ये कंप्लेन को एड्रेस करना, जैसे कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने खतूत प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी लिखे। हमें अगर मुस्बत जवाब और मुस्बत नतीजा मिला होता तो आज आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बोलते हुए सुनते कि हमें ये जवाब मिला है जिसकी वजह से हम कॉल ऑफ़ कर रहे हैं। हमने कॉल ऑफ़ करने का जो बुनियादी रीज़न था वो सिर्फ खिदमत खल्क और अल्लाह की रज़ा के लिए किया कि अगर हम आज ये स्ट्राइक कॉल ऑफ़ नहीं करते तो जैसे आज ऑलरेडी बेशुमार तबक़ात जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं, तो मज़ीद मुस्तकबिल में आगे रमज़ान के महीने में अगर मज़ीद बेरोज़गारी हो और जो डेली वेजर्स हैं वो अपनी नौकरियों से और अपनी दिहाड़ियों से चले जाएं, तो ये एक मुल्क की मईशत के लिए और बहुत बड़ा धचका होगा। तो उसमें हमने जो गुजारिशात की हैं वो सिंपल एआरडी और आरडी की रिमूवल के लिए, या कम अज़ कम उसके अंदर एक नुमाया कमी लाई जाए। इस वक्त दोनों 15% एआरडी और आरडी लागू हैं इंपोर्ट ऑफ स्टील पे। अगर वो कम भी कर दी जाए तो हम कंपटीशन कर सकेंगे, और जो लोकल स्टील मैन्युफैक्चरर्स अपनी कार्टलाइजेशन के तहत एक मोनोपोली क्रिएट करके एक आर्टिफिशियल प्राइस पे स्टील हमें ऑफ़र कर रहे हैं, हम उनको इंपोर्टेड स्टील के साथ कॉम्पीट करके दिखा सकेंगे कि जी 2.5 लाख रुपए में अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज से स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो भी हमें सप्लाई दे सकते हैं। जहाँ तक आपकी डॉलर की बात है, डॉलर अगर 10 रुपए के अगेंस्ट $1 की कीमत 10 रुपए बढ़ती है, तो जाके जो खाम माल है स्टील का, जिसे आप आयरन ओर या बिलेट कहते हैं, वो बिलेट की कीमत पे 5 रुपए फ़र्क आता है। वो 5 रुपए का तनाजुर रीरोल्ड हुए हुए स्टील बार के अंदर 1 रुपए की सूरत में आता है, 1 रुपए किलो। यानी अगर बड़ा डिफरेंस, इतना कम डिफरेंस है, ये कम डिफरेंस है आपको। यानी एक स्टील जो 250 रुपए किलो मिल रहा है या 2,50,000 रुपए टन मिल रहा है, वो 2,51,000 रुपए टन मिलेगा डॉलर के 10 रुपए बढ़ने से, और 10 रुपए कम होने से उसकी कीमत, स्टील की कीमत पे 1 रुपए का बहुत छोटा इम्पैक्ट है।
डॉलर के डायरेक्टली बढ़ने या घटने से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है वो दो चीज़ें करती हैं, आयरन ओर और इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर की कीमत और रॉ मटेरियल जो स्टील का है, जिसे आप यहाँ पर सादा ज़बान में स्क्रैप कहते हैं, स्टील का स्क्रैप, ये जब बढ़ता या घटता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टील की रीरोलिंग मिल की जो रीरोल स्टील बार्स हैं उसके ऊपर आता है। और दूसरा ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ता या घटता है उसका इम्पैक्ट आता है। रुपी डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो या डिप्रिशिएट हो, उसका बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट स्टील बार के ऊपर नहीं आता, जो बनी उससे जिसकी वजह से हम ये साबित कर रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास पूरी कैलकुलेशन वर्किंग की मौजूद है कि आज अगर आयरन और इंटरनेशनल मार्केट में बिल फर्ज 500 रुपये पर टन है तो वो कराची पहुंच के ये रेट में पड़ता है। उसके ऊपर जो रीरोलिंग मिल है उनकी एनर्जी कॉस्ट कितनी है, उनकी रीरोलिंग की कॉस्ट कितनी है, उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कितनी है, उनकी एनर्जी की कॉस्ट कितनी है और दीगर सारी मिसलेनियस कॉस्ट लगा के भी हम उनको एविडेंस दे रहे हैं कि आपको ये सरिया जो आज आप हमें बेचना चाह रहे हैं वो 2,50,000 या उससे कम में लागत कर रहा है, तो आप क्यों हमें 2,60,000 या 65,000 में नहीं दे रहे और 3 लाख रुपए से जायद मांग रहे हैं। मुनाफा कमाना उनका भी हक है, जैसे हम भी यहाँ पर आबाद के मेंबर्स बिल्डर्स जो हैं वो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए, इसी तरह लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी अपने बच्चों के रोज़गार के लिए इंडस्ट्रीज़ लगा के बैठे हैं और हम उनके साथ हैं। और उनके हक में हमने कई खतूत लिखे कि जो एलसीज इस वक्त रुकी हुई हैं जिसकी वजह से खाम माल दरामद नहीं हो पा रहा, वो खोलें ताकि खाम माल जब इन मिलों को मिलेगा तो वो रीरोलिंग मिल्स अपनी चलाएंगे और हमें माल सप्लाई करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जहां हम उनके हक की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो ज़्यादती हो रही है हम उसको भी उसकी भी निशानदेही कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। आज जो 3 हफ्ते से जो आप लोग ने बॉयकॉट किया था, सरिये नहीं ख़रीदे जा रहे थे, काम भी रुका हुआ था साइट्स पर, अब क्या सूरत हाल है? और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहा गया कि ईद के बाद लाहे अमल लेकर आया जाएगा। तो पहले ये बता दीजिए कि कोई फ़र्क पड़ा? क्योंकि जिस तरह से मोहसिन शिकानी साहब कह रहे थे कि प्राइजेस कम हुए हैं, जो कार्टेलाइजेशन बन चुकी थी उसमें थोड़ी सी नरमी आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फातिमा, बात ये है कि हम पिछले कोई 3 हफ्ते हो गए, 20 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो पूरी इंडस्ट्री ने स्टील लेना बंद कर दिया था। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो कार्टेलाइजेशन उनका टूटा ज़रूर है। जो 3,35,40,000 की बात कर रहे थे आज वो 2,70,71,000 रुपये आ गए हैं। और हम ये आज इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि चूँकि सर पे रमज़ान भी आ रहा है और कोई एक मीडियम तबके का प्रोजेक्ट भी आता है तो आपको पता है उससे 200 ख़ानदान जो है वो मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसके अंदर। तो आबाद ख़ुद परचेज़ करके और अपने मेंबर्स को दे दी, जो कि बहुत फ़र्क पड़ा उससे। तकरीबन समझो 60,000 रुपये की कॉस्ट नीचे आ गई है। तो अगर हम ये न करते तो शायद हो सकता था कि इससे भी ज़्यादा ऊपर रेट चले जाते। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त उनसे भी कोशिश कर रहे हैं, कार्टेलाइजेशन कमेटी से भी बात हो रही है, लेकिन वो बात ये कि जब वो बेचारे करते हैं ऊपर से वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेके आ जाते तो वो भी बेबस हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि 60,000 का डिफरेंस आया, ये डिफरेंस बिल्डर्स के लिए बेरेबल है? बहुत बेरेबल है, इसलिए कि देखिए और नहीं चाहते हैं कि और सारी कीमत नहीं, हमारे हिसाब से तो देखिए इस वक्त जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, जो डॉलर की कीमत है उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो काफ़ी इस पर फ़र्क पड़ा है। इसको 250 तक आना चाहिए, लेकिन चूँकि जब तक एलसी नहीं खुल रही है, स्क्रैप नहीं आएगा। हमारे यहाँ पहले स्टील मिल थी, स्टील मिल से हमें बहुत अच्छा खासा मिकदार में स्टील मिलता था। और जब हम इंपोर्ट करते थे पहले तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट्स देने के लिए कि लोकल के यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर आरडी और एआरडी लगवाई। आज एआरडी और जो एडिशनल एडी लगाई है, हम चाह रहे हैं कि इसको किसी तरह कम किया जाए। और ईरान से देखिए आता है सरिया, तो तकरीबन हमें ईरान से अगर मंगाते तो वो शायद हमें पड़ेगा 241-242 रुपये में पड़ेगा, तो और कॉस्ट नीचे आ जाएगी। जो ईद के बाद एक मजबूत और मुस्बत लाहे अमल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मोहसिन शिकानी साहब कह रहे थे कि हर फोरम पर हम जाएंगे। जी इंशाल्लाह ताला। देखिए अभी हमने लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ से आबाद के थ्रू, इसाक डार साहब को भी लेटर लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे भी लिखा हुआ है, कई जगहों पे बात हो भी रही है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट उसका निकलेगा। चूँकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और आफ्टर द एग्रीकल्चर आपको पता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जो रोज़गार फराहम करती है और हमारे साथ 70-72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, तो ज़ाहिर है उससे गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी टैक्सेस काफ़ी मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स ऑन हो गए ये बता दीजिए।
अभी प्रोजेक्ट्स ऑन नहीं हुआ, अभी तो स्टील लिया है, तकरीबन कोई 17,000 टन ख़रीदा है आबाद ने। अब वो मुख्तलिफ जिन जिन लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट है उसको देते रहेंगे और वो आगे काम इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा उसका। अनवर रोकी साहब, आज अनाउंसमेंट हो गई है कि आप सरिये ख़रीद सकते हैं। 60,000 का डिफरेंस है आरडी और एआरडी की बात जो मोहसिन शिकानी साहब कह रहे थे कि ईद के बाद हम एक लाहे अमल लाएंगे। आप क्या समझते हैं कि बिल्डर के लिए जो डिफरेंस आया है 60,000 का, वो इनफ है या मज़ीद सरिये को सस्ता होना चाहिए? ये देखिए, अगर आपने जो है ना अगर लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए अगर काम करना है तो स्टील प्राइस जो है ना 2 लाख रुपए से नीचे होनी चाहिए। इससे ऊपर अफोर्डेबल नहीं है स्टील प्राइस। हमारे सिनेरियो में हमारे पास जो लोग फ्लैट्स या कोई बेंगलोस खरीदते हैं तो वो मेजॉरिटी जो है ना लोअर क्लास के लोग हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस हाई प्राइस के अंदर कोई चीज़ परचेज़ करे। तो जो इसका मेन कंपोनेंट है स्टील कंस्ट्रक्शन साइट का, तो वो स्टील मेन पार्ट है जो इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर। इसके बाद सीमेंट आता है, इसके बाद अदर्स मटेरियल्स आते हैं। तो इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटिव मटेरियल है सारे हायर साइड के ऊपर है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो इंपोर्ट बेस के ऊपर ज़्यादा चलता है। तो सारा इंपोर्ट का ही काम है, इंडस्ट्री तो यहाँ पे है नहीं, तो जिसकी वजह से ये अफेक्ट होता है। तो हम तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं कि नेबर कंट्री जितनी भी है वहाँ से हमें जो है ना वो परचेजिंग के लिए इंपोर्ट अलाउ करे या उसके ऊपर टैक्सेस कम करे, तो यहाँ पे हम लो कास्ट हाउसिंग दे सके। अदरवाइज़ तो नामुमकिन बात है कि यहाँ पे जो है ना आप सोचे कि किसी गरीब के लिए घर बनाना इस वक्त मुश्किल काम हो गया है। आप क्या समझते हैं अभी जो प्रोटेस्ट आबाद ने किया है, बिल्डर्स ने किया है, उसका इम्पैक्ट आपके कामों पर भी पड़ा है, मगर हुकूमत को चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सिलसिला जो महंगाई का चल पड़ा है, IMF की शर्त है, उसके बाद हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है, आप लोग भी उसमें सफ़र कर रहे हैं, आम आदमी भी कर रहा है। हुकूमत को क्या चाहिए कि बिल्डर्स के लिए, आबाद के लिए एक लाहे अमल लेकर आए? आप लोगों की बात हुई, बिल्डर्स की बात हुई, आप लोग बात कर रहे हैं, क्या करना जा रहे हैं आप लोग ईद के बाद? देखिए, हमने जो है ना पहले तो एक यूनिटी दिखाई कि हमने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करके हमने यूनिटी दिखाई। जब हमने परचेजिंग बंद की तो स्टील प्राइस जहाँ बात कर रहे थे कि ये 3.25 लाख और 3.5 लाख रुपए पे हो जाएगी, क्योंकि वो लोग जो थे वो स्टील शॉर्ट करके महंगा कर रहे थे, तो ये मुनासिब नहीं था। आप शॉर्ट करके किसी चीज़ को महंगा करना तो ये गलत बात है। तो अब हमने जब यूनिटी दिखाई तो ये प्राइस नीचे आ गए। उनके जो 3.25 और 3.5 लाख के ख्वाब थे वो नहीं चले, और वो नीचे आ गया। अभी 270 में मटेरियल अवेलेबल है मुख्तलिफ कंपनी का। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट हम जब कर सकते हैं कि इस स्टील प्राइस को कंट्रोल हम परचेजिंग ना करके कर सकते, तो गवर्नमेंट का काम है कि ये जो कार्टेल बनाते हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और इनसे बात की जाए। ये सिर्फ स्टील का कार्टेल नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री का भी कार्टेल है, तो जिसकी वजह से प्राइस जो है ना अप पे। अब यही सीमेंट इंडस्ट्री है, ये सीमेंट का एक प्रोडक्ट है क्रिंकल, वो एक्सपोर्ट करते और वहाँ जाके अफ्रीका में और यहाँ वहाँ उन्होंने अपने क्रशिंग प्लांट लगाए हुए हैं, वहाँ सीमेंट बना के और वो आगे सप्लाई करते। तो इससे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिल रहा, और गवर्नमेंट की जो क्रिंकल है, क्रिंकल इनका तो नहीं है ना, वो गवर्नमेंट की मादियात है, तो वो यहाँ से जा रहा है। तो इसको रोके और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि यहाँ पे सीमेंट की प्राइस भी नीचे आए। और स्टील की प्राइस के लिए ये है कि इनके कार्टेल को हिट पड़ेगी तो स्टील की प्राइस नीचे आएगी। इनका तरीक़ाकार है कि ये शॉर्ट करो, महंगा करो। अगर यही पॉलिसी अगर हम लोग अपनाएं, आबाद के मेंबर, हम भी अपने यूनिट बनाना बंद कर दे और शॉर्ट कर दे, तो हम भी महंगा करेंगे, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें तो डिलीवर देना होता है लोगों को। अगर उनको डिलीवर नहीं देंगे तो उनको घर की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। और दूसरा, आज स्ट्राइक ख़त्म करने का आबाद का एक ही मोटिव है कि आगे ये अभी शाबान का महीना चल रहा है, आगे रमज़ान का महीना है। हम नहीं चाहते कि हमारे लेबर जो हमारे पास अनस्किल्ड लेबर काम करती है वो बेरोज़गार हो जाए। तो सारे काम बंद होने का मतलब ये है कि वो बेरोज़गार हो जाएगा। उनको तो डेली वेजेस पे होते, उनको अगर पे नहीं मिलेगी तो वो फाका कशी पे आ जाएंगे, तो इससे क्राइम बढ़ेगा। तो हमें तो इस चीज़ को भी देखना है कि हमारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो और उनको रोज़गार मिले। तो आज हमने जो डिसीज़न लिया है, बेसिक वजह यही है
कि अनएम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं करना चाह रहे। खुर्शीद आलम साहब, आज 3 हफ्तों से ज़ायद का अरसा गुजर गया, आज अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अनाउंस होती थी वो डिले हो जाती थी। आज बाकायदा तौर पे मोहसिन शिकानी ने कहा कि प्रोजेक्ट्स हम खोल रहे हैं, ईद के बाद एक लाहे अमल लेकर आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो 60,000 का गैप आया है, 60,000 प्राइजेस कम हुए, तो ये खुशाइंद है? देखिए, ये खुशाइंद हमारे बिल्डरों के लिए भी है, और ये जो स्टील के पैसे कम हुए सिर्फ हमारे लिए नहीं हुए, इसका फ़ायदा गरीब आदमी को पहुंचा है। तो हम समझते हैं कि आबाद ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो अपने फ़ायदे के साथ साथ गरीब लोगों के फ़ायदे का भी ख्याल रखती है। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान अगर नहीं आता तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहती। बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, मोहसिन भाई से कांटेक्ट किया कि सर इस स्ट्राइक को या जो परचेजिंग है इसको आप कंटिन्यू कर दें, ताकि लोगों का काम बंद हो रहा, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो आप फ़िलहाल इसको रोक दें। ईद के बाद हम अपना कोई लाएमल लाएंगे। अच्छा, ये जो डिफरेंस है 60,000 का आगे, आप क्या समझते हैं कि एक बिल्डर को कितने में सरिया मिल जाए जो काम इजीली हो जाए? और जो हम फिर बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में कई लाख घरों की ज़रूरत है, उसको भी पूरा किया जाए, और जो महंगाई हो गई है उसका भी इम्पैक्ट ना पड़े बिल्डर को भी, और ना जो कस्टमर, जो कंज्यूमर जो ख़रीद रहा है उसको भी घर मिले। देखिए, हम ये समझते हैं जो महंगाई हुई है, स्टील फैक्ट्रीज़ को भी इसका इफेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि उन पर फैक्ट्री वो भी बेचारे परेशान हैं, लेकिन 2 लाख रुपए तक अगर स्टील बिल्डर्स को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें आसानी हो जाएगी इस महंगाई के दौर में, और गरीब आदमी को भी इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये तो आप लोगों ने एक कई हफ्तों तक अपना प्रोजेक्ट बन रखा, हुकूमत को अब जगाने की ज़रूरत है, तो हुकूमत को जगाने के लिए क्या लाहे अमल आप लोग बना रहे हैं? देखिए, हुकूमत तो अब मैं समझता हूँ अब तक जाग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं जागी है, तो इसका लाएमल हम इंशाल्लाह ईद के बाद बताएंगे। सर बशीर साहब, जो प्रोटेस्ट चल रही थी, जो स्ट्राइक चल रही थी, उसका आप लोगों को फ़ायदा भी हुआ और सरिया की कीमतें कम हो गई। आप क्या समझते हैं कि जो अभी मोहसिन शिकानी साहब भी कह रहे थे कि ईद के बाद जो है एक लाहे अमल लेकर आएंगे जिसमें RD ARD की बात की जाएगी, और जो कार्टेलाइजेशन है जो अभी फ़िलहाल रुक गई है उसके ऊपर भी कोई मुस्बत और कोई एक ऐसा लाहे अमल लेकर आएंगे जो ये कार्टेलाइजेशन जो बनती है वो बन ना सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, ये जो काम आबाद ने किया है ये अपने मेंबर्स के लिए नहीं है। मेंबर्स तो यकीनन उसमें बेनिफिशरी हैं, बट ये आम आदमी को आज पता लग गया कि सरिये की कीमत 2,71,000 रुपये है, 3,25,000 रुपये नहीं है। और उसी कार्टल में चंद सरिये वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कार्टल से निकल के बाहर आए। उन्होंने कहा कि हम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं, हम चाहते हैं कि हम भी काम करें, आप भी काम करें। लाखों करोड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं अगला महीना रमज़ान का, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव पे, और ये काम इस तरह आगे बढ़ा। जो हालात हैं, जो हमने इस पर रिसर्च की है इस 21 दिन में, मैं ये समझता हूँ कि 2,50,000 और 60,000 रुपये में भी मुमकिन है सरिया मिले, और अगर पाकिस्तान में LCs खुल जाएँ तो इस सरिये की कीमत 2,25,000 भी आ सकती है। मैं तमाम आपके चैनल की वसादत से तमाम उन लोगों को जिनका सरिये का इस्तेमाल है, चाहे वो घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बहुत मजबूरी है तो सरिया लें, और अगर मजबूरी नहीं है तो कुछ दिन इंतज़ार करें। ये सरिये के प्राइस नीचे आएंगे, स्पेशली जो घर बना रहे हैं, जो रुक सकते हैं उनको रुकना चाहिए, क्योंकि देखें ये प्राइस एक्चुअल प्राइस नहीं है। दुनिया में उस मुल्क में जहाँ पर कैपिटा इनकम $25,000 है, 25,000, हमारे यहाँ वहाँ सरिया मिल रहा है $650 का, और पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जहाँ $1,350 है वहाँ सरिया मिल रहा है $1,150 का। ये कैसे मुमकिन है? या $1,200 का, यानी जो हम यूरोप से भी डबल है। तो ये चूँकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस नैरो है, चंद लोगों के कंट्रोल में है, तो उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए प्रोएक्टिव रोल करें, बुलाए आबाद को, बुलाए उनको, बिठा के फैसला कराए। अगर ये कहते हैं माल नहीं है, आज भी इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कर्टेल की हुई है। फ़र्ज़ करें अगर इनका 1000 टन कैपेसिटी बनाने की है तो ये 700 टन बना रहे हैं और प्राइस अपना ले रहे हैं। इनके गोदामों में भी माल भरा हुआ है, इनके मिलों में भी माल भरा हुआ है, फिनिश गुड भी पड़ा है, रॉ मटेरियल भी पड़ा है। ये फ़ायदा उठा रहे हैं इस पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी है कि कोई देखने वाला नहीं है, ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आम आदमी को का जूस निकाल रहे हैं। ये 20 पैसे वाले आम आदमी का जूस निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के PSDP बजट है उसको भी नोच के खा रहे हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, वरना मैं पुरजोश अपील करूंगा इदारों से जिनका काम है पाकिस्तान की बका को महफूज करना, पाकिस्तान की हिफाजत करना, बहुत अंदरूनी भी बैरूनी, कि वो इसमें इंटरवीन करें
और इन लोगों से सवाल करें कि ये क्या मजाक लगा के रखा है, ये पाकिस्तान को हाइपर इन्फ्लेशन में डाल देंगे। नतीजा ये होगा कि ना सिर्फ चलते हुए प्रोजेक्ट रुक गए हैं बल्कि आने वाला भी कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान को डिज़ास्टर की तरफ ले जा रहे हैं। 3,35,40,000 की बात करें तो आज वो 2,70,71,000 रुपये पर आ गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसके अंदर। 60,000 रुपये की कॉस्ट नीचे आ गई है। सरी की कीमत बिटवीन कितनी होनी चाहिए? प्राइस इसकी 2 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए, आनी चाहिए। स्टील की 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए था, और 2.25 लाख रुपए से अचानक 3.25 लाख रुपए हो गया। ये आबाद के मेंबर थे जो आज खड़े रहे, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म पे रहे, तो ये आपको बेनिफिट हुआ। स्ट्राइक का सिर्फ एक ही मकसद था, आयरन परचेज नहीं करें। हमने स्मार्ट मूव की कि हमारे लोग भी बेरोजगार ना हो, मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान ना हो और ये काम भी चलता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेनिफिट ये हुआ कि 3,45,000 की प्राइस 2,70,000 रुपये आ गई।